इंडिया में ये देखा जाता है ट्रायल होने के बाद एक एक्यूज्ड को फांसी का ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि उसका डेथ पेनल्टी जो एब्सोल्यूट पेनल्टी होता है इंडिया में वो दिया जाता है। बट स्टिल उसका ऑर्डर होने के बाद भी सालों लग जाता है कि उसको डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि उसको फांसी का सजा देने के लिए, फांसी होने के लिए। तो इतना साल का जो गैप होता है, तो एक ऑर्डर के डेट होने से लेकर एग्जीक्यूट होने तक इतना टेन्योर में इतना टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रेमेडीज इनको दिया गया है so that the judgment of the lower court can be reviewed by the appellate court or the superior court। तो अगर कोई लोअर कोर्ट वो अगर जाके फांसी का सजा सुनाता है किसी को, उसके बाद अक्यूज जाता है हाई कोर्ट के अपील के लिए। हाई कोर्ट भी मान लो कि फांसी का सजा वो एज इट इज रखते हैं, फांसी का सजा कंफर्म करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से स्पेशल लीव टू अपील करके वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो कोई बेंच अगर वो फांसी का सजा वो सेम रखते हैं, फांसी का सजा को कंफर्म करते हैं, उसके बाद अक्यूज के पास ये हो जाता है कि वो रिव्यू पिटिशन डाले। रिव्यू पिटिशन का मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी का सजा जो कंफर्म किया है उसको दोबारा एक बार वो कंसिडर करने के लिए। रिव्यू बेंच पे अगर वो सेम कंसिडर नहीं करते, यानी कि वो कंफर्म रखते हैं फांसी का सजा, उसके बाद आते हैं क्यूरेटिव पिटिशंस। क्यूरेटिव पिटिशंस उसी बेंच के सामने रखा जाता है जिन्होंने रिव्यू पिटिशन में, रिव्यू के अपील में, रिव्यू केस में फांसी का सजा सेम रखा था, फांसी का सजा कंफर्म किया था। अगर क्यूरेटिव पिटिशन के हिसाब से भी वो अगर कैंसिल नहीं होता है या फिर कोई सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डर नहीं आता है, कंफर्म हो जाता है फांसी, उसके बाद एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाकर लगाता है मर्सी पिटिशंस। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर वो कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद उसका डेथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट का डेट निकलता है। एक फिक्स टाइम बताया गया था, फिक्स डेट बताया जाता है, सो दैट ऑन दैट वेरी डेट, ऑन दैट वेरी टाइम द अक्यूज्ड शुड बी हैंग टिल डेथ।